अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली टेक्निकल एनालिसिस H1 और H4 टाइम फ्रेम में मुकम्मल डिटेल के साथ। इसके मेजर लेवल्स, कौन से लेवल से बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी OctaFX में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा VA ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक्यूरेट सिग्नल शेयर किए जाते हैं। सिग्नल की एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो 75+ है। नीचे हमारा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इसकी बुक्स वगैरह और ट्यूटोरियल वगैरह, काफ़ी सारे प्रोडक्ट या मवाद हमारे साथ पास पड़ा है तो वो आप फ्री में हमसे ले सकते हैं। अभी सीधा चार्ट पर चलते हैं। गोल्ड का चार्ट XAU USD H1 टाइम फ्रेम, और अभी मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो 1726.80 मौजूदा प्राइस। अभी नेक्स्ट वीक आई थिंक गोल्ड के चांसेस हैं कि गोल्ड 1750 या 1745 के घर में जा सकता है, या इस एरिया या इस लेवल तक जा सकता है। सबसे पहले तो आप क्या करें कि जो लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 4-5 लेवल, वो आप ड्रा करें। तो वो लेवल ड्रा करें। नेक्स्ट वीक एक और चीज़ ज़हन में रखना कि नेक्स्ट वीक जो न्यूज़ हैं, फॉर्मेट न्यूज़ है, आई थिंक दोबारा से सर्च भी कर लेते हैं, बल्कि वो आप कर लीजिएगा। फॉरेक्स फैक्ट्री से मैंने उसको देख लिया है, तो उस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होगा गोल्ड पर, यूरो USD पर, USD JPY, USD CHF, 3-4 पेयर हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका न्यूज़ का इफ़ेक्ट होगा। 1726 मौजूदा प्राइस चल रही है। आप ये लेवल ड्रा करें। सबसे पहले ये वाला लेवल ड्रा करें आप 1764 का, 1764.75, और उसके बाद 1745 का, और तीसरा जो लेवल आपने ड्रा करना है 1695.18। 3 लेवल ये हो गए, और चौथा 1670 वाला लेवल आपने ड्रा कर लेना है, 1670.93 वाला। ये 4 लेवल ड्रा कर लें। आई थिंक मार्केट स्टार्ट होते ही ये जा सकती है 1750 या 45 वाले एरिया में। अगर मार्केट थोड़ी बहुत ही ऊपर की तरफ स्लिप हो जाती है तो 50 तक जा सकती है। 1745 का लेवल है तो 50 तक जा सकती है। तो 50 के लेवल से उसके बाद फिर इसमें 2 ट्रेंड लाइन है, जो मेजर ट्रेंड लाइन है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो नीचे की तरफ आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ड्रा की हुई है ट्रेंड लाइन, ये वाली, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी 1750, लेकिन 1750 लगाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट 1750 लगाती है तो फिर एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा ऊपर की तरफ, और फिर ये ट्रेंड लाइन होगी, एक ये वाली, और एक ये ऊपर से मैंने जो H1 में ड्रा की हुई है, H1 में ड्रा की हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन, ये भी इसको ये एक सेलिंग का सिग्नल कह लें, या सेलिंग जहाँ से हो सकती है, और ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है, लेकिन कंफर्म 100% नहीं है कि यहाँ से हर ज़रूरी है कि यहाँ से सेलिंग हो जाएगी। हाँ, अगर आपको वहाँ पर ट्रेंड लाइन पर या 1745 वाले रेजिस्टेंस एरिया या लेवल से इस तरह से कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, ये वाली कैंडल बने, ये काफ़ी सारी कैंडल ऐसे बनी हुई हैं जो कि सेलिंग का सिग्नल है। यहाँ पे देखें, इस चीज़ को चेक करें। अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है, या कोई स्पिनिंग टॉप, मारू बाजू, या कोई हैंगिंग मैन कह लें, या मतलब कि अगर तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं, या कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर मेरे पास एक बुक पड़ी है, आप वो मुझे करिएगा मैसेज, मैं आपको वो आपके साथ शेयर कर दूंगा।
तो अगर आप उस बुक को रीड कर लेते हैं ना, तो फिर कैंडलस्टिक जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे उसका आपको ये हो जाएगा आइडिया कि हाँ फ़लाँ अभी मार्केट में या अभी चार्ट पर फ़लाँ कैंडल बन रही है। तो उस पर फिर कंफर्मेशन डबल या ट्रिपल हो जाती है। एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे वो हमें नीचे मिले, फिर ये ट्रेंड लाइन होगी, फिर तीसरी कंफर्मेशन वो हो जाएगी कैंडलस्टिक कि कौन सी कैंडल बन रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो अगर 1745 से सेलिंग मिलती है ना, तो आई थिंक इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आपने 1770 तक अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो आपकी ये थोड़ी सी लंबी ट्रेड हो जाएगी। आप फिर इसको 1695 या 1670 तक लेके जा सकते हैं। 16 मार्केट ओपन होते ही एक दिन में लगाए या अगले ही घंटे में लगा दे या 2 दिन लग जाएं, मार्केट 1750 या 1745 तक जा सकती है ऊपर की तरफ। वहाँ से अगर सेलिंग हो तो 1770 वाला लेवल स्टॉप लॉस का लगाएं, TP1 या टारगेट 1695 लगाएं और फिर 1670 का लगाएं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि न्यूज़ है ना नेक्स्ट वीक, तो इसकी मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो मार्केट क्या करे, यहाँ तक जाए, यहाँ से अगर सेलिंग बन जाए, ठीक है, तो मार्केट फिर सेलिंग इसकी हो सकती है यहाँ तक 1695 तक एक सेलिंग होगी, या आप इसका हाफ क्लोज कर सकते हैं। और दूसरा फिर आपका जो टारगेट होगा वो आप 1670 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। इन 4 लेवल के अंदर ही इन 4 जो मैंने आपको बताए हैं 1764, 1745, 1695 और 1670, इन लेवल में ही मार्केट के रहने के चांसेस हैं। मार्केट 1650 लगा सकती है, उसके बाद इसमें सेलिंग आ जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है 1745 तो मे बी हम बुलिश हो जाएं या बाय में बैठ जाएं, लेकिन आई थिंक मेरे मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक अगर 1745 ब्रेक करती है ना, तो मैं फिर बाय का ऑर्डर प्लेस करूँगा, अदरवाइज़ फिर मैंने सेलिंग ही करनी है। 1745-50 से करूँ, इस ट्रेंड लाइन से करूँ। अगर इसके नीचे नीचे मुझे मिलती है ट्रेड तो मैं सेलिंग करूँगा। अगर 1764 को ब्रेक कर जाए तो फिर आप बाय का ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आप नहीं कीजिएगा, इंतज़ार क्या कर लें। इंतज़ार कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि मार्केट 1801 तक चली जाए, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो 1750 घर से 1750 वाले घर से सेलिंग मिले तो 1695 तक का टीपी लगाएँ, और उसके बाद आप 1670 तक भी मार्केट के आने के चांसेस हैं। मार्केट इसके नीचे भी आ सकती है, मज़ीद नीचे की तरफ भी जा सकती है। वो जो लेवल है वो 1637 का है, लेकिन मार्केट नेक्स्ट वीक इन 4 लेवल्स के अंदर रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।